हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें CM Punk अब WWE के अंदर जाते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में CM Punk ने ऐसा ही कुछ कर दिया है। हम जानने वाले हैं कि AEW के नए शो कोलिजन को लेकर और कौन से नए अपडेट सामने आ रहे हैं। हमें पॉसिबली जेफ हार्डी का रिटर्निंग मैच AEW के अंदर कब देखने को मिल सकता है, और इसके साथ ही हम जानेंगे कि गोल्डबर्ग का AEW के अंदर सबसे बड़ा मैच होने के ऊपर AEW की तरफ से क्या अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना, और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं AEW के कोलिजन की, और जानते हैं कि AEW के कोलिजन को लेकर और कौन सी नई अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज मुझे लगता है कि आपको तो पता ही होगा कि हमें AEW काफी जल्दी अपने कंपनी के अंदर एक और नया टीवी शो लाती हुई दिखाई देने वाली है, जिस टीवी शो का नाम होने वाला है AEW कोलिजन। और हाल फिलहाल में इस कोलिजन शो को लेकर कई सारे अपडेट सामने आए थे, जैसे कि ये शो एक A लेवल का शो होने वाला है। ये शो 2 घंटे का शो होगा और हमें प्रोबेबली CM Punk इस शो के टॉप बेबीफेस के तौर पर देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन इस सब के साथ ही हाल ही में शो को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई है, जो कि हमें बता रही है कि हमें AEW का कोलिजन शो कौन से टीवी नेटवर्क के ऊपर आएगा। क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि वार्नर मीडिया के 2 टीवी चैनल्स है, एक तो TNT और दूसरा TBS, और AEW के शोज इन दोनों ही शोज के ऊपर आते हैं। पर AEW का मेन शो डायनामाइट TBS पर आता है, और ये इसलिए क्योंकि TNT नेटवर्क पर टाइम फ्रेम का काफी प्रॉब्लम चल रहा होता है और कभी भी आपको अपना शो पोस्टपोन करना पड़ सकता है। और इस सब के बाद सभी फैंस जानना चाहते थे कि अब AEW का नया शो कोलिजन कहाँ पर आएगा। और गाइज देखने में लग रहा था कि कोलिजन शो में डायनामाइट शो की तरह ही TBS नेटवर्क के ऊपर देखने को मिल जाएगा। पर सरप्राइजिंगली हमें कोलिजन शो TBS नेटवर्क के ऊपर नहीं बल्कि TNT नेटवर्क के ऊपर देखने को मिल सकता है। जो अपडेट हाल फिलहाल में इस कोलिजन शो को लेकर सामने आ रही है कि माना कि हाल फिलहाल में AEW का मेन नेटवर्क TBS है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें कोलिजन शो TNT नेटवर्क के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो गाइज अब देखना पड़ेगा कि जब कोलिजन शो दोबारा से स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर जाता है और वो भी वीकेंड के ऊपर, तो हमें कोलिजन डायनामाइट शो से ज्यादा रेटिंग पुल करता हुआ दिखाई देता है या नहीं। लेकिन गाइज आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आपके हिसाब से डायनामाइट और कोलिजन ये दोनों ही शो एक ही नेटवर्क के ऊपर होने चाहिए या फिर ये अलग अलग है। ये काफी अच्छा है, पर देखते हैं कि इस शो को लेकर और कौन से नए अपडेट सामने आते हैं। लेकिन गाइज हाल फिलहाल में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले बड़े अपडेट की, और जानते हैं कि हमें जेफ हार्डी का AEW के अंदर रिटर्निंग मैच कब देखने को मिल सकता है। तो गाइज अगर आप जेफ हार्डी को AEW के अंदर फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि अपने DUI अरेस्ट के बाद फाइनली जेफ हार्डी करीब 9 महीनों बाद AEW के टेलीविजन के ऊपर आए हैं। और यहाँ पर आकर जेफ हार्डी AEW के अंदर काफी मेजर स्टोरी लाइन का पार्ट है, जहाँ पर वो अपने भाई मैट हार्डी के साथ है। और हाल ही में जेफ हार्डी की एक आई सर्जरी भी हुई है, इसीलिए हमें जेफ हार्डी इतनी जल्दी तो AEW के अंदर रेसल करते हुए नहीं दिखाई देने वाले, और हमें जेफ हार्डी दोबारा से रिंग एक्शन के अंदर उतरने के लिए अच्छा खासा टाइम लेते हुए दिखाई देने वाले थे। पर इसके साथ ही जेफ हार्डी को लेकर एक और अपडेट सामने आ रही है कि गाइस जेफ हार्डी का AEW के अंदर रिटर्निंग मैच ये कोई नॉर्मल मैच ना होकर बल्कि हार्डी कंपाउंड का फर्म डिलीशन मैच हो सकता है, जो कि प्रोबेबली एक सिनेमैटिक टाइप का मैच होगा। और गाइस अब तक तो AEW अपने इस मैच को किसी भी शो के लिए ऑफिशियली कंफर्म नहीं कर रही, पर जब कभी ये मैच होगा तब हम इस मैच के अंदर ही जेफ हार्डी अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और हाल ही में इस फर्म डिलीशन मैच को लेकर ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि गाइस हमें AEW का फर्म डिलीशन मैच AEW के अगले आने वाले पेपर व्यू यानी कि डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर देखने को मिल सकता है, जिससे तो हम समझ सकते हैं कि अगर डबल और नथिंग पेपर व्यू पर ये मैच होता है तो हमें जेफ हार्डी अपने रिटर्न के बाद अपना पहला मैच डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इससे आप ये एक तरीके से मान सकते हैं कि हमें जेफ हार्डी का रिटर्निंग मैच डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर देखने को मिलने वाला है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर अभी फिलहाल के लिए थोड़ी फार रूमर से इसको लेकर कोई कंफर्म रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन देखना पड़ेगा कि हार्डी की रिकवरी कब तक होती है और हमें हार्डी कब से इन रिंग एक्शन के अंदर लौटते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले बड़े अपडेट की, और जानते हैं कि गोल्डबर्ग के AEW के अंदर सबसे बड़े मैच को लेकर और कौन सी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप गोल्डबर्ग को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि WWE से रिलीज होने के बाद हाल फिलहाल में गोल्डबर्ग एक फ्री एजेंट है, और गोल्डबर्ग सभी फैंस के लिए हॉट टॉपिक बने हुए हैं। और सभी इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि गोल्डबर्ग के लिए आगे क्या होने वाला है और गोल्डबर्ग कहां पर जाएंगे। जिस बीच टोनी खान ने भी कहा था कि टोनी खान चाहेंगे कि गोल्डबर्ग AEW ज्वाइन करे, और टोनी खान के स्टेटमेंट्स के बाद ऐसे कई सारे रूमर सामने आ रहे थे कि हमें प्रोबेबली गोल्डबर्ग AEW ज्वाइन करते हुए दिखाई देने वाले हैं, और उनका पहला मैच AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन MJF खिलाफ होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस पर MJF ने तो
रिएक्ट किया ही था, लेकिन गाइस अब गोल्डबर्ग के AEW ज्वाइन करने की रिपोर्ट्स के ऊपर AEW के एक और चैंपियन रिएक्ट किया है। और गाइस ये चैंपियन कोई और नहीं बल्कि हाल ही में बने हमारे TNT चैंपियन वार्डलो है। और अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए वार्डलो ने कहा कि हाल ही में वार्डलो जब एक फैन कन्वेंशन के ऊपर गए थे तब वार्डलो के साथ साथ वहां पर गोल्डबर्ग भी आए थे, लेकिन वहां पर इतनी मीडिया नहीं थी, इसलिए फैंस वार्डलो और गोल्डबर्ग को कैच नहीं कर पाए। लेकिन वार्डलो और गोल्डबर्ग एक दूसरे के आमने सामने जरूर आए थे और वहां पर गोल्डबर्ग को देखकर वार्डलो ने डायरेक्टली गोल्डबर्ग से कहा था कि अगर गोल्डबर्ग जाना चाहते कि नेक्स्ट कौन है तो नेक्स्ट वार्डलो है। जो बातें वार्डलो ने गोल्डबर्ग से कही थी, और एक तरीके से गोल्डबर्ग वार्डलो के लिए एक ड्रीम ओपोनेंट है। और अगर वार्डलो के पास ऑप्शंस होते कि वो बटिस्टा, गोल्डबर्ग या फिर ब्रॉक लेसनर इनमें से किसके खिलाफ मैच रसल करे तो तब भी वार्डलो गोल्डबर्ग को चूज करते। और अगर वार्डलो और गोल्डबर्ग इनके बीच में AEW के अंदर मैच होता है तो ये मैच AEW का सबसे बड़ा मैच होगा और इस मैच की AEW के अंदर बराबरी कोई भी मैच नहीं कर सकता। जो बातें यहाँ पर वार्डलो ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही है, और अपने इस इंटरव्यू से वार्डलो ने एक तरीके से गोल्डबर्ग को AEW के अंदर एक मैच के लिए भी चैलेंज कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि गाइस अब गोल्डबर्ग की तरफ से इसका क्या रिप्लाई आता है और क्या हमें गोल्डबर्ग AEW ज्वाइन कर वार्डलो को जवाब देते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। पर जहां तक बात है मेरी तो गाइस मैं तो बहुत पहले से ही वार्डलो और गोल्डबर्ग के बीच में मैच देखना चाहता हूं। तो देखना पड़ेगा कि क्या हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में कोई मैच देखने को मिलता है या नहीं। पर मैं तो इस बात को लेकर काफी पॉजिटिव हूं कि हमें इन दोनों के बीच में एक मैच देखने को मिलना चाहिए। तो देखते हैं कि टोनी खान फैंस की बातें मानते हैं या नहीं। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए वार्डलो को उनके TNT चैंपियनशिप टाइटल रेन के लिए गुड लक विश कर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की। पर गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑफ हो चुका है, इसीलिए यूट्यूब से तो मेरा रेवेन्यू टोटली बंद हो चुका है। पर अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर या फिर स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर दिखाए गए हमारे वेबसाइट के ऊपर जाकर मुझे सपोर्ट करते हैं तो गाइस मैं आगे भी आपके लिए ऐसा ही कंटेंट यूट्यूब और वेबसाइट दोनों ही जगह पर लाया करूंगा। क्योंकि अगर आप मुझे वेबसाइट के ऊपर सपोर्ट करेंगे तो वहां से तो मेरी अर्निंग्स कंटिन्यू रहेंगी। और AEW की हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले आपको हमारे चैनल की वेबसाइट के ऊपर पता चलती है, इसलिए हमारे चैनल की वेबसाइट विजिट करना मत भूलना। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर प्लीज मुझे वेबसाइट के ऊपर भी सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि यूट्यूब मोनेटाइजेशन तो बंद हो चुका है। पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें CM पंक काफी सालों बाद दोबारा से WWE के अंदर रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि WWE और CM पंक इनके बीच में काफी बड़े पंगे हुए थे और CM पंक ने पब्लिकली कहा था कि CM पंक कभी भी WWE के अंदर लौटने नहीं वाले। और इसीलिए CM पंक ने अपना रेसलिंग रिटर्न करने के लिए WWE को नहीं बल्कि AEW को चुना और CM पंक AEW कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। पर AEW के अंदर भी CM पंक के काफी सारे पंगे हो चुके हैं और इसीलिए CM पंक हाल फिलहाल में सस्पेंड है। पर हमें हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही थी जो कि हमें बता रही थी कि हमें CM पंक काफी जल्दी AEW के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। पर अपने इस रिटर्न के पहले ही CM पंक ने कुछ ऐसा कर दिया है जो देखकर लग रहा है कि CM पंक AEW के साथ साथ WWE में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्योंकि गाइज इस वीक जो WWE का शिकागो के अंदर WWE रॉक एपिसोड हुआ है, तो गाइज इस वीक का रॉक एपिसोड शुरू होने से पहले हमें CM पंक सरप्राइजिंगली WWE को विजिट करते हुए दिखाई दिए हैं। और CM पंक वहां पर गए थे जहां पर से WWE का रॉ ब्रॉडकास्ट हो रहा था। और हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आए हैं वो रिपोर्ट्स में बता रहे हैं कि CM पंक ऐसे ही WWE के रॉ शो को देखने के लिए गए थे। और हमें क्लियरली तो कुछ नहीं पता कि वहां पर CM पंक जाकर क्या कर रहे थे, लेकिन प्रोबेबली वहां पर जाकर CM पंक ने पॉल लेवेक AKA ट्रिपल एच से काफी ज्यादा बातें की है। और ना सिर्फ ट्रिपल एच बल्कि ऑन द वे CM पंक ने काफी सारे रेसलर से भी बातें की है, जिनमें से स्पेशली मिज से भी बातें की है और मिज के साथ अपने सभी रिलेशनशिप सुधार लिए है। जो चीजें CM पंक इस वीक का WWE का रॉ शुरू होने से पहले WWE के शोज के ऊपर जाकर कर रहे थे। और गाइज ना सिर्फ CM पंक बल्कि रॉ शो करवाने के लिए इस वीक रॉ के ऊपर विंस मैकमैन भी थे। और जब विंस मैकमैन को पता चला कि जब CM पंक WWE के अरीना के अंदर आए हैं जबकि वो AEW के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, तो गाइज यहाँ पर विंस मैकमैन ने अपने स्टाफ को बताया कि वो CM पंक को बताए कि CM पंक WWE का अरीना छोड़कर चले जाए। और जब CM पंक को WWE के स्टाफ की तरफ से विंस मैकमैन का मैसेज मिला तब CM पंक ने इमीडिएटली WWE का अरीना छोड़ दिया और पंक पार्किंग में जाकर अपनी गाड़ी निकाल रहे थे। पर तभी कुछ फैंस ने CM पंक को कैच कर लिया, जो वीडियो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जहाँ पर मैं CM पंक WWE सुपरस्टार टेमिना से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो भी रॉकी एरिना के बाहर पार्किंग के अंदर ही। और गाइस इस चीज से काफी सारे फैंस सरप्राइज थे कि हमें CM पंक करीब 8 साल बाद WWE के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो भी AEW के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद। और वहां पर CM पंक ना सिर्फ मिलने के लिए गए थे बल्कि वहां पर CM पंक ने ट्रिपल एच से ब्रीफली बात भी की है, जो देखकर तो लग रहा है कि शायद CM पंक और ट्रिपल एच इनके बीच की रिलेशनशिप पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। और क्या पता अगर सिनेरियो सही हो तो हमें CM पंक AEW छोड़कर दोबारा से WWE के अंदर भी जाते हुए दिखाई दे।
पर सीएम पंक इस वीक के WWE के रॉ शो के ऊपर ऐसा करना ये मेरे हिसाब से काफी सरप्राइजिंग चीज है। लेकिन इसको लेकर काफी सारे फैंस और रॉ शो के ऊपर प्रेजेंट हुए रेसलर्स भी बैक स्टेज से अपनी ऐसी थ्योरी बना रहे हैं कि सीएम पंक हाल ही में AEW के शोज के ऊपर रिटर्न करने वाले हैं। तो अपने इस रिटर्न के पहले फैन वायरल जाने के लिए सीएम पंक ने प्रोबेबली ये सब चीजें की होगी जो कुछ थ्योरीज हाल फिलहाल में WWE के रेसलर्स बना रहे हैं कि पंक अपने आप के लिए थोड़ा फार बज़ पाने के लिए WWE के शोज के ऊपर गए थे और इसके पीछे सीएम पंक की और कोई इंटेंशन नहीं थी, जो तो कुछ फैन थ्योरीज है। लेकिन गाइस सच में देखना पड़ेगा कि सीएम पंक WWE के शोज के ऊपर क्यों गए थे और सीएम पंक वहां पर गए हैं। क्या ये बात टोनी खान को पता थी? क्योंकि अगर ये बात टोनी खान को पता थी तो ठीक है, लेकिन अगर ये बात टोनी खान को नहीं पता तो गाइस देखना पड़ेगा कि आगे टोनी खान और सीएम पंक के बीच में क्या क्या होता है और क्या इन चीजों से हमें सीएम पंक रिटर्न और भी लंबा होता हुआ दिखाई देता है या नहीं। लेकिन गाइस आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पूरी की पूरी सिचुएशन के ऊपर क्या कहना है और क्या आपके हिसाब से पंक को दोबारा से WWE के अंदर लौटना चाहिए या फिर AEW उनके लिए बेस्ट है। पर मैं तो कहूंगा कि AEW उनके लिए बेस्ट है। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब भी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?